अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों, इस दौर में हर बंदा चाहता है जी वो जवान नज़र आए, ठीक है, वो खूबसूरत नज़र आए, वो फिट नज़र आए। तो जो एजिंग का प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना होना है, इसको आप रोक नहीं सकते, आप इसको स्लो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ऐसे 3 विटामिन के बारे में बस ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, सिर्फ 3 विटामिन के बारे में बात करेंगे जो कि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हैं। ये 3 विटामिन सस्ते भी हैं, आपको दुनिया के हर कोने से मिल जाते हैं, ठीक है, और हर बंदे की रेंज में है। ये जिस तरह का होता है कोलाजीन या फिर और प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी भी होती हैं, लेकिन हर बंदा ख़रीद नहीं सकता। लेकिन ये 3 विटामिन हर बंदा ख़रीद सकता है और इसको इस्तेमाल कर सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और इस एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर नदीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस जो विटामिन हैं इसमें सबसे पहले आता है विटामिन सी, जिसे हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। इसको हमेशा पानी के साथ, ये असल में आता है सॉल्युबल फॉर्म में। आप इस पाउडर की शक्ल में आता है, पानी में डाल के पी लें, या फिर टेबलेट्स आती हैं उसको पानी में डाल के पी सकते हैं, ठीक है, या फिर च्यूएबल टेबलेट्स आती हैं, ये इस तरह की आती हैं। या फ्रूट्स में आता है, फ्रूट सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट होते हैं या गुआवा होता है, वो हर बंदा नहीं खाता, तो ये आप टेबलेट्स ले सकते हैं। विटामिन सी के काम क्या होते हैं? सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है प्रोसेस, या ऑक्सीडेशन स्ट्रेस क्या होती है? देखें, आपके सेल में हमेशा बनने का अमल और तोड़ने का अमल होता रहता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है सेल से, ठीक है, और आपका जो जिस्म है वो मुख्तलिफ काम अदा करता है। इससे के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फासिल मादे बनते हैं। ये फासिल मादे जो होते हैं ये आप में एजिंग का सबब बनते हैं, आपके जो सेल्स हेल्थी सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसमें एजिंग काज करते हैं, ठीक है, या फिर आप में मुख्तलिफ बीमारियाँ करते हैं। ये जो विटामिन सी होता है ये फ्री रेडिकल के ख़िलाफ़ लड़ता है, ठीक है, आप में मुदाफ़त पैदा करता है, उनके खिलाफ लड़ता है और उनके असर को कम करता है, और आपका जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देता है। इसके अलावा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो ये आप में जो मुलाजमा है, जो फ्रैकल्स होती हैं, छाइयाँ होती हैं, उसको कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, ठीक है। ये आप में जो कोलाजीन होती है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। कोलाजीन आपकी जिल्द के नीचे होती है, ठीक है, ये आप में को जिस जो स्किन होती है इसको हाइड्रेट रखता है, ठीक है, उसमें प्लम्प करता है, उसको उसमें खिंचाव करता है, ठीक है, तो ये उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। ये आपके जो सेल्स होते हैं उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी रिपेयर करता है। ये वाउंड हीलिंग, ज़ख़म हो जाए उसमें आपको होता है, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है ये एंटी रिंकल होता है, ठीक है, ये आपकी फाइन लाइंस होती हैं उसको दूर करता है। ये आपके फेस के लिए या आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल वाइटनिंग में ये मदद देता है। विटामिन सी को आप ओरल भी ले सकते हैं, ये सॉल्युबल टेबलेट्स में आती हैं या फिर च्यूएबल टेबलेट्स आती हैं। आप इसको वैसे भी क्रीम की सूरत में लगा सकते हैं, सीरम की सूरत में भी लगा सकते हैं, तो ये आपको दुनिया के हर हिस्से में मिल जाता है। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे होता है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफिरोल कहते हैं। ये फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। आप जब भी इसको खाएं तो कोशिश करें कि किसी ऑयली चीज़ के साथ खाएं, जब आपके खाने में ऑयल ज़्यादा हो तो उसको खाएं ताकि इसकी अब्जॉर्प्शन आपके जिस्म में ज़्यादा हो। सब लोग जानते हैं कि विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये आपके सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। ये भी कोलाजीन की प्रोडक्शन होती है। कोलाजीन आपकी जिल्द की में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है जो कि आपकी जिल्द में खिंचाव पैदा करती है, आपकी जिल्द को हाइड्रेट करती है, ये उसकी बनने में मदद देता है, ठीक है। आपके हेयर्स, नेल्स और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आपको दुनिया के हर हिस्से में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कहीं से मिल सकता है। ये कैप्सूल की सूरत में आता है, इसके अंदर ऑयल होता है, आप उसको निकाल के क्रीम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको खा भी सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे है टर्मेरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, ठीक है, या कुरक्यूमन। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो कुरक्यूमन होता है। ये फैट सॉल्युबल होता है, इसको हमेशा आप जो है ना फैट वाली चीज़ के साथ खाएं, या फिर आप इसको मोस्टली लोग जो दूध में डाल के खाते हैं। ये आपको सब लोगों को पता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो आपके जिस्म में सोजिश होती है उसको कम करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। वही बात आ जाती है, जितनी भी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं वो आप में बुढ़ापे का जो अमल है या एजिंग का अमल होता है उसको स्लो करती हैं, ठीक है। या आपके इसके अलावा आपके जो आर्थराइटिस होता है, जोड़ों की दर्द, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है।
आपकी स्किन को वाइट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, हाइपर पिगमेंटेशन में भी इस्तेमाल होता है। आप इसको दूध के साथ मिला के खा भी सकते हैं, या फिर इसको आप स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं मुख्तलिफ, यानी एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके, या फिर हनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लोग पेस्ट भी बनाते हैं, इसकी क्रीम्स भी मिल जाती हैं। या फिर कुछ लोगों को ये आप दूध में डाल के नहीं पी सकते, तो कुछ अभी तो मार्केट में इसके कैप्सूल भी आ रहे हैं, तो आप इसको कैप्सूल की सूरत में भी खा सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो आपके लिए आपको हर जगह से मिल जाती हैं, और ये एंटी एजिंग होती हैं। आपके जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देती है। नंबर 1 पे विटामिन सी हर बंदे की पहुंच में होता है और हर जगह से मिल जाता है, ठीक है। इस तरह का आता है, ये वाले टेबलेट्स होती हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है विटामिन ई, ये भी कैप्सूल आते हैं, आपको दिखाता हूँ। इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। या आप इसको खा भी सकते हैं और आप इसको स्किन के ऊपर लगा भी सकते हैं। इसकी क्रीम्स भी मिल जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप में जो एजिंग का प्रोसेस होता है ये स्लो कर देता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी महंगी चीज़ें आती हैं, बहुत से सप्लीमेंट्स हैं जो महंगे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको दुनिया के हर हिस्से में मिल जाती हैं और सस्ती होती हैं। हल्दी भी आपको हर जगह से मिल जाती है, उसके कैप्सूल भी मिल जाते हैं, और आप वैसे भी मिल जाती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन विटामिन। लेकिन चौथे नंबर पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कॉस्मेटिक रिलेटेड है, वो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल, ठीक है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, जो UVA और UVB होती हैं, जो सन रेज़ होती हैं, ये सबसे बड़ा काज है जो आप में एजिंग का प्रोसेस होता है। तो हमेशा जो है ना वो सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जब भी आप घर से बाहर निकलें, ठीक है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए। वैसे भी कोई ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट, क्रीम इस्तेमाल करते हैं, सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई भी ओरली चीज़ ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, एंटी एजिंग के लिए या फिर वाइटनिंग के लिए, तो सन स्क्रीन मस्ट यूज़ करें, ठीक है। तो ये सन रेज़ बहुत ज़्यादा प्रोसेस करती हैं जो एजिंग का प्रोसेस है। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।